आंखें, नाक, लिप्स, इवन हाथ की उंगलियां भी अब आप चेस्ट पे देखेंगे लंग्स होते हैं। देखिए हार्ट दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं पंप जैसा होता है। दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं प्रेगनेंसी के सबसे इंपॉर्टेंट स्कैन के बारे में। ये स्कैन बिल्कुल भी नहीं मिस करना है। इसको एनोमली स्कैन भी कहते हैं, टिफा स्कैन भी कहते हैं, लेवल 2 भी स्कैन कहते हैं। तो इस स्कैन में दोस्तों बच्चे के सारे पार्ट्स की डिटेल्ड एनालिसिस होती है। बच्चे के अधिकतर पार्ट्स धीरे धीरे बन चुके होते हैं, उनके आपके डॉक्टर स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। आज आप खुद भी देखेंगे इन सारे पार्ट्स को कि स्क्रीन पे, अल्ट्रासाउंड स्क्रीन पे खुद देखेंगे कि ये सारे पार्ट्स कैसे आपके डॉक्टर इवेल्युएट करते हैं। आप अपनी आंखों से देखेंगे कि बच्चे की 4D पिक्चर्स कैसे, बच्चे का चेहरा, हाथ कैसा दिखता है इस स्कैन में। फिर दोस्तों ये वो स्कैन है जिसमें हम लोग जेनेटिक समस्याओं के बारे में, रिस्क के बारे में भी पता कर सकते हैं कि कहीं बच्चे को कोई जेनेटिक समस्या तो नहीं। आप ये भी देखेंगे आज कि बच्चा जिस एनवायरनमेंट में रहता है, आपके डॉक्टर कैसे पता करेंगे कि वो एनवायरनमेंट उसके लिए कंफर्टेबल है कि नहीं, कैसे पता करेंगे, आप खुद देखेंगे आज। और लास्ट में दोस्तों जो रिपोर्ट आपको मिलती है, आज आप उस रिपोर्ट को पढ़ना भी सीखेंगे कि उस रिपोर्ट में क्या क्या लिखा होता है। वो ग्राफ्स जो मिलते हैं उसका कैसे मतलब निकाला जाए, वो भी आज आप देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप देख सकते हैं, अब हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे देखते हैं। ये बच्चे का फेस है। फेस में आप देख सकते हैं माथा है, नाक है, अपर लिप्स, लोअर लिप्स और चिन, और आप वो चलाता हुआ भी देख सकते हैं बच्चे को। तो ये फेस की एक प्रोफाइल होती है, इसको प्रोफाइल व्यू भी कहते हैं। इसमें सब चीज़ों का अनुपात देखा जाता है, नाक, ओठ, इन सब चीज़ों का अनुपात देखा जाता है कि सही अनुपात में है कि नहीं। फिर उसके बाद दोस्तों हम लोग आते हैं बच्चे के ब्रेन पे। बच्चे की ब्रेन की स्टडी की जाती है कि दोनों तरफ उसके जो ब्रेन के दो, पहली चीज़ तो चारों तरफ उसकी जो बोन्स बनी है सही से बनी है कि नहीं बनी है। फिर ब्रेन के 2 पार्ट्स होते हैं, दोनों पार्ट्स सही से डिवाइडेड है कि नहीं। और फिर उसके अंदर जो पानी होता है, जो नॉर्मली होता है, उसकी कहीं कोई हाइड्रोसेफलस तो नहीं, कहीं कोई सूजन तो नहीं है, इस चीज़ का भी पता करते हैं। इसको देखने के बाद फिर ब्रेन के जो निचले हिस्से में आते हैं, जहाँ पे पोस्टीरियर फोसा भी जिसको कहते हैं, वहाँ पे फ्लूइड मेजर करते हैं। सिस्टर्ना मैग्ना नाम की कोई उसमें तो नहीं, फाइंडिंग नहीं है। फिर दोस्तों ब्रेन को देखने के बाद में डिपेंड करता है बेबी की पोजीशन क्या है, उसी हिसाब से आपके डॉक्टर धीरे धीरे चीज़ों को देखते जाएंगे। तो हम लोग आते हैं उसके बाद एक स्पाइन पे लुक डालते हैं। ये 4D इमेजेस है बेबी की स्पाइन की। ये पूरी स्पाइन आप देख सकते हैं, इसके दोनों तरफ आप रिब्स को भी समझ सकते हैं। इसी प्रकार से ये दूसरे प्रीसेट में है, ये पूरी स्पाइन आप देख सकते हैं। आपके डॉक्टर स्पाइन की हड्डियां देखेंगे, उसके ऊपर स्किन देखेंगे, और स्किन देखने का मतलब यह है कि एक एक चीज रूल आउट करेंगे, कहीं उसमें मेनिंगोसील नाम की प्रॉब्लम तो नहीं है। ये बहुत रेयर होती है, लेकिन इसको रूल आउट करना बहुत जरूरी है, वो इस स्कैन पे होगा। फिर हम लोगों ने अपना ब्रेन देख लिया, फेस देख लिया, स्पाइन देख लिया। स्पाइन की आप एक ये भी इमेज देख सकते हैं कि स्पाइन के ऊपर जो स्किन होती है, इसको डॉक्टर बहुत अच्छे से ट्रेस करते हैं कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं। फिर उसके बाद दोस्तों हम लोग आते हैं थोरैक्स पे, चेस्ट पे। अब आप चेस्ट पे देखेंगे लंग्स होते हैं। देखिए लंग्स, बच्चा सांस लेता है तो ऐसे मूव करते हैं। लंग्स की इकोजेनेसिटी मतलब कैसा लुक आ रहा, दोनों लंग बराबर हैं कि नहीं, उसको देखते हैं। फिर डायफ्राम एक चीज होती है, वो इंटैक्ट है कि नहीं, वो अपनी जगह पे है कि नहीं, उसके बारे में भी आपके डॉक्टर इवेल्युएट करते हैं। फिर चेस्ट का एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है हार्ट। हार्ट दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं पंप जैसा होता है, पंप करता रहता है, और इसके 4 चैम्बर होते हैं। इन चारों चैम्बर के सही अनुपात में है कि नहीं है, सारे कनेक्शन सही है कि नहीं। और उसके बाद आप नेक्स्ट इमेज में देखेंगे हार्ट से कुछ नसें खून ले जाती हैं और कुछ नसें हार्ट की तरफ खून ले आती हैं। इन सारी नसों का कनेक्शन सही है कि नहीं, पंपिंग हार्ट की सही है कि नहीं, सारी पाइप्स जो खून ले आ रही, ले जा रही, इन सब चीज़ों के बारे में भी आपके डॉक्टर पता करेंगे। फिर दोस्तों कि जैसा कि हम लोगों ने लास्ट इमेज में देखा था कि पेट के अंदर अब स्टमक बबल होता है, बच्चे पता चलता है अगर यहाँ पे पानी है कि बच्चा पानी स्वॉलो कर रहा है, इसके बारे में भी हम लोग पता कर सकते हैं। फिर पेट के अंदर बच्चे की किडनीज देखेंगे। इसी प्रकार से बच्चे की पेशाब की थैली भी दिखती है, आंतें दिखती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी हम लोगों को मिलती है। अब आते हैं, देखते हैं कि 4D पे कैसा दिखेगा। अब आप इस इमेज को देख सकते हैं कि बच्चे की आंखें, नाक, लिप्स, इवन हाथ की उंगलियां भी आप देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें जानकारी आपको एनोमली स्कैन में मिलेगी। हो सकता है कि कभी कभी बिल्कुल ऐसा फोटोजेनिक इमेज आपको ना मिले, ये डिपेंड करता है कि बच्चा किस पोजीशन में है। कई बार बच्चा उल्टा लेटा होगा तो हो सकता है चेहरे की फोटो आपको अच्छी ना मिले। आप उंगलियों की देखिए डिटेल्स देख सकते हैं, चारों उंगलियां, लेकिन फिर अगर हाथ खुला है तो उंगलियां दिखेंगी, नहीं तो कई बार नहीं भी दिखती, फिस्ट बंद होता है, मुट्ठी बंद होती है, उसकी जानकारी आपके डॉक्टर आपको देंगे। फिर बच्चे के हाथ
पैर, इन चीजों को भी देखा जाता है, हाथ पैर के मूवमेंट को भी देखा जाता है। दोनों हाथ अलग अलग देखना जरूरी है, वो आप भी देख पाएंगे। उसके बाद हाथ के 3 सेगमेंट्स, आर्म, फोर आर्म और अपना पाम, ये अलग अलग देखा जाएगा। इसी प्रकार से लेग्स के 3 सेगमेंट्स, थाइज, लेग्स और सोल, इसको भी आपके डॉक्टर अलग से देखेंगे। ये सब चीजें देखने के बाद आपके बच्चे के डिफरेंट पार्ट्स को मेजर किया जाएगा। जैसे बच्चे के हेड को मेजर किया जाएगा, बच्चे के पेट को मेजर किया जाएगा, पैर की हड्डी को मेजर किया जाएगा। इस मेजरमेंट से पता चलेगा कि बच्चे की एज क्या है, और इस एज से डिलीवरी डेट भी दी जाएगी। अगर पहले नहीं दी गई, अगर NT-NB स्कैन में डिलीवरी डेट दी गई है या उसके पहले स्कैन में दी गई, तो वो ज्यादा एक्यूरेट है, वही मान्य होगी। अगर ये पहला अल्ट्रासाउंड है तो इसमें एक EDD दी जाएगी इस मेजरमेंट के आधार पे। और इन मेजरमेंट्स का उपयोग इसमें भी होगा कि आगे के टाइम पे जब हम ग्रोथ स्कैन करेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि बच्चे का ग्रोथ सही है कि नहीं। वो अभी हम लोग आगे के अपने ग्राफ्स में उसको समझेंगे। तो अगला, बच्चे का एनवायरनमेंट में के बारे में हम लोग को जानकारी कैसे मिलेगी दोस्तों? इसके लिए हम लोग एमनियोटिक फ्लूइड होता है, बच्चों के चारों की तरफ एमनियोटिक तरल होता है, उसको हम लोग मेजर करते हैं, 4 क्वाड्रेंट्स में मेजर करते हैं। उसको कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, या लार्जेस्ट पॉकेट भी मेजर कर सकते हैं। इन दोनों चीजों को मेजर करने के बाद हमें पता चलेगा कि फ्लूइड सही अनुपात में है कि नहीं। जेस्टेशनल एज, मतलब बच्चे की एज के हिसाब से, प्रेगनेंसी की टाइमिंग के हिसाब से फ्लूइड सही है कि नहीं। फिर प्लेसेंटा देखा जाता है। प्लेसेंटा में हम लोगों को देख, जैसे इसमें आप देख रहे हैं एमनियोटिक फ्लूइड मेजर किया गया चारों क्वाड्रेंट में। फिर उसी प्रकार से प्लेसेंटा देखा जाता है कि जो आवल होती है, आवल में की लोकेशन क्या है, कहीं बच्चेदानी के मुंह को तो नहीं कवर कर रही है, इसके बारे में जानकारी मिलती है। फिर इंटरनल स्कैन करके बच्चेदानी के मुंह की लेंथ, मतलब कि ये देखा जाता है कि मुंह की लेंथ सही है कि नहीं, बच्चेदानी का मुंह खुल तो नहीं रहा है, जो कि अगर खुलता है तो प्रीटर्म लेबर की तरफ भी आशंका जाहिर कर सकता है। तो हम लोग ये सारी जानकारी फिटल एनवायरनमेंट की ले ली। कभी कभी कुछ केसेस में हम लोग को सॉफ्ट मार्कर्स मिलते हैं जो कि जेनेटिक सिंड्रोम्स की तरफ इंडिकेट करते हैं। ये सॉफ्ट मार्कर क्या है कि ब्रेन में कोराइड प्लेक्सस सिस्ट का होना, हार्ट में इकोजेनिक फोकस होना, पेट के अंदर जैसे किडनीज हैं तो वहां पे हाइड्रोनेफ्रोसिस होना, सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी होना, इकोजेनिक बावल होना, ये सब सॉफ्ट मार्कर्स हैं जेनेटिक एनोमलीज के लिए। अगर ये मिलते हैं तो इसी समय प्रेगनेंसी में क्वाड्रुपल मार्कर या NIPT भी कराना जरूरी होता है। तो उससे वो ये दोनों टेस्ट करा कर, इन दोनों में से कोई एक टेस्ट, NIPT ज्यादा सेंसिटिव है, टेस्ट करा करके हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि क्या इनमें वाकई जेनेटिक सिंड्रोम होने की आशंका है कि नहीं। अगर NIPT नॉर्मल आता है तो इन सब चीजों पे आप अपने फीटल मेडिसिन एक्सपर्ट के साथ बैठ के डिस्कस कर सकते हैं कि इन साइंस के क्या मायने हैं। और इस पे हम लोग के दूसरे वीडियोस भी, आप उनको भी देख सकते हैं कि इन सॉफ्ट मार्कर्स पे अगर पॉजिटिव आते हैं तो क्या करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों लास्ट हम लोग ब्लड प्रेशर की स्क्रीनिंग, यूट्राइन आर्टरी का डॉपलर लेकर के, माँ का वेट लेकर के, हाइट मेजर करके एक रिस्क देखते हैं कि कहीं इस प्रेगनेंसी में आगे समय में माँ को हाई ब्लड प्रेशर की संभावना तो नहीं होगी। तो दोस्तों हम लोगों ने सारी चीजें समझी। अब लास्ट में आपको जब रिपोर्ट मिलती है तो हम लोग समझेंगे कि रिपोर्ट में क्या होता है। रिपोर्ट में आपको एक ऐसा चार्ट मिलेगा। अभी हम लोगों की सेम प्रेगनेंसी थी, हमने लास्ट में 3rd ट्राइमेस्टर तक फॉलो किया था, तीसरी तिमाही तक फॉलो किया था। तो उस समय का रिपोर्ट है, इसमें हम लोग बताएंगे भी कि कैसे रिपोर्ट को आप लोग समझ सकते हैं। इसमें सबसे पहले LMP दी होगी, मतलब लास्ट पीरियड डेट। पीरियड डेट के हिसाब से बच्चे की एज क्या है वो दिया होगा, उसके हिसाब से आपका डिलीवरी डेट क्या होगी वो दिया होगा। इसी प्रकार से जो अभी हम लोगों ने अल्ट्रासाउंड किया, वो सारे मेजरमेंट्स जो हम लोगों ने कहा था कि हेड मेजर करेंगे, AC मेजर करेंगे, पैर की हड्डी मेजर करेंगे, उसके हिसाब से ये दिया होगा कि कितना एज आ रही है, क्या दोनों में कोई बहुत डिस्क्रिपेंसी तो नहीं है, क्या बच्चे की ग्रोथ सही चल रही कि नहीं चल रही है। उसी हिसाब से इसमें बच्चे का वेट भी मेजर दिया होगा इस चार्ट में। तो इस चार्ट को अगर आप देखेंगे तो आपको इस इंपॉर्टेंट जानकारियां मिलेंगी जो है। फिर आते हैं दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको रिपोर्ट में मिलेंगी, ग्राफ्स। ग्राफ्स को देखना दोस्तों बहुत जरूरी है। तो अगर हम देखें तो ये नॉर्मल ग्राफ है, ये अपना जो एक्स एक्सिस पे है, इस पे पता चलता है कि प्रेगनेंसी किस स्टेज में है और इसमें वैल्यूज हम लोग की आएंगी। तो अगर आम भाषा में समझना चाहें तो जो 2 व्हाइट लाइंस हैं, इनके बीच में जो डॉट है वो आपका डॉट इन व्हाइट लाइंस के बीच में होना चाहिए। पहली चीज, अगर बीच में है तो मतलब आपकी जो रीडिंग्स है वो नॉर्मल है। इन ग्राफ्स को देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। दूसरी अहम बात क्या है दोस्तों कि जब हम प्रेगनेंसी में, जैसे इनका हम लोगों ने 23-24 वीक्स पे किया था, उसके बाद जब अगर आप सेम मशीन पे जांच कराते हैं, आगे जो भी आपके मेजरमेंट होंगे वो आपको इसी ग्राफ पे आपको प्लॉट होते चले जाएंगे। तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो सारे डॉट्स को अगर हम ज्वाइन करें तो एक अपवर्ड ट्रेंड हमें दिखना चाहिए ग्रोथ का। अगर ये अपवर्ड ट्रेंड नहीं है, डाउनवर्ड ट्रेंड है, तो ग्रोथ में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। ये हम लोग बात करेंगे अपने अगले ग्रोथ स्कैन के वीडियो में, इन सब चीजों की क्या अहमियत है। तो जो आपको ग्राफ्स मिलते हैं, जो टेबल्स मिलते हैं, इनको आप ध्यान से रखिएगा, इन रिपोर्ट्स को बचा के रखिएगा। आगे आने वाले तीसरी तिमाही में इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे जो है।
तो दोस्तों आज हम लोगों ने देखा प्रेगनेंसी के सबसे इंपॉर्टेंट स्कैन के बारे में, एनोमली स्कैन के बारे में, जो कि 18 हफ्ते से 24 हफ्ते के बीच में किया जाना चाहिए। और इन सब चीजों के पीछे एम क्या है दोस्तों? अधिकतर केसेस में प्रेगनेंसी नॉर्मल होती है, आप इस स्कैन को एंजॉय करेंगे। मोर देन 90% केसेस में नॉर्मल होते हैं। आप बच्चे के पार्ट्स को देखेंगे, एक वंस और ट्वाइस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, तो इस स्कैन को बिल्कुल ना मिस करिएगा। लेकिन अगर मेडिकली देखें हम लोग तो दोस्तों कभी कभी कुछ केसेस में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, तो हम लोग को कैटेगराइज करना होगा कि प्रॉब्लम ट्रीटेबल है कि नहीं ट्रीटेबल है। अगर ट्रीटेबल है तो आगे की प्रेगनेंसी हम लोग ऐसे हॉस्पिटल्स में प्लान करेंगे जहां पे डॉक्टर्स की ऐसी टीम हो जो उस समस्या को एड्रेस करने में सक्षम हो, तो हम लोग पूरी प्रेगनेंसी आगे ऐसा प्लान कर सकते हैं। और अगर नॉन ट्रीटेबल है तो दोस्तों अभी हम लोग के पास टाइम है कि प्रेगनेंसी आगे कंटिन्यू करनी है कि नहीं करनी है, ये अपने डॉक्टर्स के साथ मिल करके आप डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन घबराने की दोस्तों इसमें जरूरत नहीं है। मोस्ट ऑफ द केसेस में नॉर्मल स्कैन होते हैं। बहुत पेरेंट्स को बहुत इंजॉय करते हैं जब इस स्कैन को देखते हैं। तो दोस्तों इस स्कैन को टाइमली कराना ना भूलिएगा। हमें लगता है आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, और अगर आपके मन में कुछ विचार आ रहे हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।